AEW डायनामाइट खत्म होने के बाद आखिर कैसे केनी ओमेगा ने ब्रोडी ली के बेटे के सपने को करा पूरा। विंस मैकमैन के हेल्थ इश्यूज इस समय काफी बढ़ चुके हैं। एक सुपरस्टार को NXT से शायद फायर कर दिया गया है। कार्लिटो वापस आने वाले हैं WWE में और डैनियल ब्रायन ने करा गाइस कॉल आउट एक बार फिर से रोमन रेंस को। ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस न्यूज़ वीडियो में जिसमें काफ़ी सारी अपडेट्स हैं मेरे पास आपके लिए। और मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है कि भाई ब्रोडी ली इज़ नो मोर, और उनके ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जहां पे हमने रिएक्शंस देखे बहुत सारे रेसलिंग की दुनिया में जो भी सुपरस्टार्स ने अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी उनके बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट करी आप डेफिनेटली जाके देखें। और साथ ही साथ स्मैकडाउन की रेटिंग्स का जो रिकॉर्ड टूट गया इस हफ्ते वो एक अलग ही कमाल की अचीवमेंट थी। तो एक गुड न्यूज़ के साथ एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ भी आई। तो आपने अगर वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके जरूर गाइस उनको चेकआउट करें। और ये बात हम क्लियरली अब जान गए हैं कि भाई रेसलिंग की दुनिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस था ब्रोडी ली। एक बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल कैरेक्टर था, एक बहुत ही बढ़िया इंसान था और ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम उस टॉपिक से थोड़ा हटने की कोशिश करते हैं और आगे की बात करते हैं। और जो भी न्यूज़ अपडेट्स आई हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो पहली अपडेट है यहाँ पे गाइस वो आती है डैनियल ब्रायन के रिगार्डिंग, क्योंकि कल स्मैकडाउन के बाद वो टॉकिंग स्मैक पे अपीयर हुए थे और ऑब्वियसली वहाँ पे पॉल हेमन भी थे। और डैनियल ब्रायन पॉल हेमन से पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं रोमन रेंस से बेटर फाइटर हूँ, क्या मैं बेटर रेसलर हूँ, क्या मैं बेटर फादर हूँ। और उसके बाद डैनियल ब्रायन कहते हैं कि भाई मैं आज तक अपनी पूरी जिंदगी में एक भी बार कोई बैटल रॉयल मैच नहीं जीता। और ऑब्वियसली रॉयल रंबल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैटल रॉयल। और वो कहते हैं इस बार मैंने अपना गोल बना लिया है कि इस मैच को मैं जीतूंगा, और अगर मैं इस मैच को जीतता हूं और पॉल तब भी रोमन चैंपियन होगा तो मैं डेफिनेटली रोमन को चैलेंज करूंगा और रोमन को हराऊंगा और मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत जाऊंगा। और वो कहते हैं अगर रोमन नहीं भी चैंपियन होगा तो डाउन द रोड कभी ना कभी डेफिनेटली आई विल बीट रोमन रेंस, क्योंकि मैं उनसे बेटर फाइटर तो हूं बट डैम श्योर मैं उनसे बेटर रेसलर भी हूं। तो डैनियल ब्रायन ने काफी इंपॉर्टेंट काफी मस्त सा प्रोमो यहाँ पे कट करा और काइंड ऑफ हमें एक आइडिया दे दिया है कि जो रोमन और ब्रायन की फ्यूड है गाइस वो शायद अभी खत्म नहीं हुई। हो सकता है कि WWE ने उसको पहले TLC से रॉयल रंबल पे पोस्टपोन कराओ और अब और भी ज्यादा आगे के लिए प्लान रखा हो। क्या पता सच में ही डैनियल ब्रायन रॉयल रंबल जीत जाए और रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दें। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो पैट मैकेफी रिसेंटली NXT पे एक बहुत बड़े स्टार बन गए जिनको लोग बहुत पसंद कर रहे थे क्योंकि उनकी प्रोमो डिलीवरी और रेसलिंग लोगों को बहुत पसंद आई। लेकिन रिसेंटली डेव मेल्जर की रिपोर्ट ने बोला कि भाई अब बहुत लंबे समय तक शायद हमें NXT में पैट मैकेफी नहीं देखने को मिलने वाले, और ये उनका खुद का डिसीजन नहीं बल्कि एक्चुअली में WWE का डिसीजन है। और बहुत से लोग ये भी स्पेकुलेट करने लग गए कि क्या WWE ने एक्चुअली में पैट मैकेफी को फायर कर दिया है, क्योंकि अचानक से ऐसे वो क्यों जा रहे हैं इसके पीछे कोई सेंस नहीं बनती। और पैट मैकेफी ने भी इस पे रिएक्ट करा, बहुत सारे स्क्रीनशॉट लिए न्यूज़ के और लिखा सपोजिटली आई एम गेटिंग फायर्ड। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो शायद इसका थोड़ा मजाक बना रहे थे या फिर कह रहे थे फेक न्यूज़ है। लेकिन डेव मेल्जर यहाँ पे कहते हैं कि भाई देखो लोगों को ऐसी फीलिंग है WWE में कि NXT का पूरा शो जो है वो पैट मैकेफी के अराउंड ही रिवॉल्व ना करे, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट और भी NXT में जिसको ज़्यादा लाइमलाइट देने की ज़रूरत है। और शायद इस वजह से WWE ने थोड़ी देर के लिए पैट मैकेफी को पीछे कर दिया है। और डेव मेल्जर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शायद हो सकता है कि अगली स्प्रिंग तक यानी कि 5 महीने तक लगभग हमें पैट मैकेफी देखने को ना मिले। और इंटरेस्टिंग बात गाइज यहाँ पे ये भी आई कि उसके बाद मेस फ्रॉम रेट्रीब्यूशन ने एक ट्वीट करी और उन्होंने गाइज काइंड ऑफ बोला पैट मैकेफी को कि डू यू वांट सम रेट्रीब्यूशन, क्या तुम्हें बदला चाहिए इस चीज़ के ऊपर। तो क्या ये हिंट था कि पैट मैकेफी एक्चुअली में आने वाले मेन रोस्टर पे, क्योंकि डेव मेल्जर ने गाइज इस बात को भी बोला कि उनको ये WWE का डिसीजन बिल्कुल समझ नहीं आया और उनको तो ऐसा लग रहा है कि पैट मैकेफी इतने ज़्यादा केपेबल हैं कि उनको मेन रोस्टर पे डाल देना चाहिए मंडे नाइट रॉ पे, क्योंकि वो खुद एक एक्स NFL स्टार हैं और काफ़ी उनकी पॉपुलैरिटी है जो कि एब्सोल्युटली रॉ को हेल्प करेगी रेटिंग्स के अंदर भी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और साथ के साथ CM पंक ने भी एक ट्वीट करी जिसमें उन्होंने रिसेंटली लिखा कि ये बहुत एम्बैरेसमेंट वाली बात होनी चाहिए सबके लिए, लेकिन ये सच है कि पैट मैकेफी से बढ़िया प्रोमो डिलीवर करने वाला इस समय पूरी WWE में कोई नहीं है अक्रॉस ऑल देयर शोज। तो ये CM पंक ने काफ़ी बड़ी जो है वो तारीफ करी पैट मैकेफी की। और गाइस हम जानते हैं कि लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी मैकेफी से, लेकिन जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है इन रिंग एंड विद द माइक इट हैज़ बीन सेंसेशनल।
और डेफिनेटली हम देख सकते हैं उनको आगे भी इन्वॉल्व होते हुए। तो अभी ये स्टोरी मुझे लगता है कि अपडेट होगी और जो भी इस पे गाइस लेटेस्ट होगा वो मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो द यंग बक्स रिसेंटली गाइस इंटरव्यू दे रहे थे ऑन द क्रिस वैन व्लीट शो, जो कि आता है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको चेक कर सकते हैं, क्रिस वैन व्लीट यानी कि VLIET। और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रिवील करा कि उनके हिसाब से द ग्रेटेस्ट टैग टीम ऑफ ऑल टाइम कौन सी है, और अनसरप्राइजिंगली यहाँ पे उन्होंने नाम लिया भाई हार्डी बॉयज का, जो कि समझ आता है। और वो कहते हैं कि जेफ हार्डी और मैट हार्डी की कुछ ऐसी अकम्पलिशमेंट्स हैं जो कि शायद हम अपने करियर में उस हद तक अचीव नहीं कर पाएंगे, और हमें शायद कोई ऐसी स्टोरी लाइन अभी तक नहीं मिली कि हम आपस में स्प्लिट हो जाएं, लेकिन उनके हिसाब से हार्डी बॉयज जो है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, और शायद उन्हीं से इतनी सारी उन्होंने इनोवेशन सीखी है और इतनी सारी अलग अलग मोटिवेशन मिली है, और आज यंग बक्स उस लेवल के आसपास कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो डैनियल ब्रायन पे एक और स्टोरी आती है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने BT स्पोर्ट को अपनी एक इंटरव्यू दी थी जहां पे उन्होंने काफी बड़ी न्यूज को रिवील करा, और उन्होंने बताया कि जब भी वो अपना नया WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, जो कि काफी जल्द होने वाला है, वो उसके बाद एक पार्ट टाइम रेसलर बन जाएंगे, यानी कि उनका जो शेड्यूल है वो काफी लाइट होने वाला है। और वो कहते हैं कि जबकि रेसलिंग मेरे लिए अभी भी बेस्ट चीज है और जब तक मैं इसको कर सकता हूं मैं इसको करते रहूंगा, लेकिन अब मेरी लाइफ में जो है वो प्रायोरिटीज चेंज हो रही है, मेरी भी एक फैमिली है और उसको ध्यान देते हुए मेरे को अपना शेड्यूल थोड़ा लाइट करना पड़ेगा। और अब हो सकता है गाइस कि आने वाले अगले साल में एक्चुअली में डैनियल ब्रायन भी एक पार्ट टाइमर बन जाएंगे। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो शायद आपको इस पर विश्वास ना हो, लेकिन द ऑब्जर्वर यानी कि डेव मेल्जर ने बात बताई कि इस बार के स्लैमी अवार्ड्स एक्चुअली में रिग्ड नहीं थे, और WWE ने जो फैन के सच में वोट्स हुए थे उसी के अकॉर्डिंग विनर चुना है। और यहाँ पे गाइस वो कहते हैं एटलीस्ट जो मेजर कैटेगरीज थी उसमें तो उन्होंने ऐसा ही करा है। अब आई डोंट नो कि ये सच है और डेव मेल्जर को ये बात कैसे पता लगी, लेकिन दिस इज द स्टोरी। अगली न्यूज की हम बात करते हैं गाइस, तो WWE ने कल ऑफिशियली अनाउंस कर दिया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि आने वाली मंडे नाइट रॉ यानी कि लेजेंड्स नाइट के ऊपर हमें कार्लिटो का रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही लंबे समय से नहीं आए हैं WWE में। अब क्या ये फुल टाइम डील है, क्या ये पार्ट टाइम डील है, वो शायद हमें रॉ के बाद पता लगेगा, और क्या वो करेंगे इस शो पे वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। पर आई थिंक अगर मुझे कुछ गेस करना हो तो कोई कॉमेडी सेगमेंट हो सकती है R-Truth के साथ, और शायद क्या पता वो 24/7 चैंपियनशिप भी जीत जाए। लेकिन इस शो की मैं बात करूं तो बहुत लोग पूछ रहे थे क्या रॉक, ऑस्टिन और जॉन सीना जैसे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। अब देखो भाई, मुझे लगता है अगर इनको आना होता तो WWE पहले से ही अनाउंस करती, क्योंकि उनकी अट्रैक्शन की वजह से रेटिंग्स डेफिनेटली बढ़ जाती। लेकिन अगर इनको एक बहुत बड़े सरप्राइज की तरह रखा जा रहा है तो फिर मुझे लगता है कि भाई एक्चुअली में स्टोरी लाइन में प्ले कर सकता है, पर इसका होने का चांस बहुत कम है, और कोई भी अपडेट्स अभी तक नहीं मिली है कि रॉक, ऑस्टिन और सीना इस शो पे होंगे या फिर नहीं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो AEW ने YouTube पे अपने एक नए शो को अनाउंस कर दिया, जो कि इस हफ्ते की डायनामाइट के बाद स्टार्ट होने वाला है, और उसका नाम है गाइस 2.0 शो, जो कि होस्ट करने वाले हैं केनी ओमेगा। और ये कोई रेसलिंग शो नहीं बल्कि AEW के गेम्स से रिलेटेड होने वाला है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना इसमें क्या हमें मिलता है। और आप इसका जो छोटा सा टीजर है AEW गेम्स के चैनल पे देख सकते हैं। और हम गेमिंग की बात करें तो WWE भी कहाँ पीछे रहने वाली है, क्योंकि उन्होंने भी अनाउंस करा है कि December 29 को डेब्यू करेगी एक WWE सुपरस्टार गेमिंग सीरीज, जो कि नेटवर्क पे और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आएगी। और वहां पे कई सारे अलग अलग सुपरस्टार्स होंगे, इंक्लूडिंग रोंडा राउजी, जो कि गेम्स खेलेंगे लाइक WWE 2K बैटलग्राउंड्स एंड अमंग अस, और यहाँ पे इनके बीच में कुछ कंपटीशन होगा। तो क्या इस सीरीज को रन करने के लिए WWE ने एक्चुअली में सारे सुपरस्टार्स के ट्विच अकाउंट को बंद कर दिया? आई डोंट नो कि इसके पीछे रीजन क्या है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग ये अनाउंसमेंट है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो इसको सुन के आपका बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इस हफ्ते की AEW डायनामाइट के बाद गाइस एक डार्क सेगमेंट फिल्म करी गई थी, जो कि कहीं दिखाई नहीं गई है, लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग ये बात मानी जाती है कि केनी ओमेगा यहाँ पे अपना AEW वर्ल्ड टाइटल हारे थे अगेंस्ट ब्रोडी ली जूनियर। और ये कोई स्टोरी लाइन से रिलेटेड चीज नहीं थी, ये बिल्कुल फन के लिए करा गया था। और ये माना जा रहा था कि ब्रोडी ली अपने बेटे को एक बार देखना चाहते थे रिंग के अंदर, या फिर केनी ओमेगा ब्रोडी ली के बेटे को एक क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहते थे। तो बेसिकली उन्होंने सबमिशन से हार मान ली यहाँ पे, और ब्रोडी ली जूनियर को उन्होंने चैंपियनशिप जीतने दी। और जैसा कि आप यहाँ पे बोल्ड में पढ़ सकते हैं, इट शुड बी नोटेड दैट दिस वाज नॉट एन ऑफिशियल टाइटल चेंज, ये सिर्फ फन के लिए करा गया था, शायद एक प्रेजेंट की फॉर्म में, जो कि केनी ओमेगा ब्रोडी ली के बेटे को देना चाहते थे, या फिर AEW किसी और सोशल मीडिया पर्पस के लिए फिल्म कर रही थी। सो दिस वाज अ वेरी गुड जेस्चर बाय केनी ओमेगा। और क्या उनको पहले ही पता था ब्रोडी के बारे में? आई डोंट नो गाइस, पर ये है लेटेस्ट न्यूज। अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं गाइस, तो रायबैक ने काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट करी, जिसमें उन्होंने लिखा, डिस्पाइट द पेन एंड फ्रस्ट्रेशन द WWE has caused me since walking away, I want to send love their way towards Vince McMahon, as I have heard his health is not great these days. Hopefully he can find the
strength to overcome so he can witness me kicking his ass fully for Ryback। अब भाई देखो, यहाँ पे कोई न्यूज़ आउटलेट ने ऐसा नहीं बोला कि विंस मैकमैन को कोई सीरियस हेल्थ इशू हो चुका है, लेकिन रायबैक ने अगर ऐसा बोला तो कोई मजाक नहीं कर रहे होंगे। और यहाँ पे गाइस ये बहुत ही एक और थोड़ी सी बुरी न्यूज़ मैं कहूँगा कि विंस मैकमैन इज़ नाउ 75 ईयर्स ओल्ड, और जबकि वो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, ये हमें पता लगा है रायबैक की तरफ से कि शायद उनकी हेल्थ आजकल अच्छी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि विंस मैकमैन को जो भी इशूज़ हैं उससे वो जल्द ही रिकवर कर जाएं और वो बिल्कुल अपना बेस्ट 100% हो जाएं। उनका जो भी क्रिएटिव इशू है या फिर जिस तरीके से वो WWE को हैंडल करते हैं वो एक तरफ है, और उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी पर्सनल हेल्थ बिल्कुल दूसरी तरफ है। हमको उनके अगेंस्ट कुछ भी विश नहीं करना चाहिए। एंड आई होप कि विंस मैकमैन अगर किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं तो वो जल्द ही सही हो जाए। तो गाइस ये थी सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई और सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेटिव लगी हैं, वीडियो पर एक लाइक छोड़ दें और अपने कॉमेंट सारी स्टोरीज के बारे में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।